आपने अपना वादा नहीं निभाया ना शर्मा जी। मैंने कौन सा वादा? लीजिए, आप भी, आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे शर्मा जी ने किया क्या है? What you do this now? मैंने जब सुना, मैंने सुना। डॉली जी जरा साफ साफ बताइए ना, हुआ क्या है? कल ही आया शर्मा जी, वो डॉक्टर ने ना कहा कि डॉक्टर ने ये कहा कि क्या कहा है डॉक्टर ने? मेरे बिट्टू को चश्मा लगने वाला है, चश्मा। 50 सालों में मेरे खानदान में किसी को चश्मा नहीं लगा, लेकिन आज मेरे बिट्टू को लगेगा आपकी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, तो आपकी वजह से ना। आपने ही वादा किया था ना, इलेक्शन के बाद मंदिर के सामने बैडमिंटन कोर्ट बनेगा जिसमें हमारे छोटे छोटे बच्चे बैडमिंटन खेलेंगे, लेकिन नहीं। हाँ किया था। तो बनवाया आपने। आज उसी की वजह से मेरे बिट्टू को चश्मा लगने की नौबत आ गई। पर डॉली जी, इन दोनों चीजों में संबंध क्या है? कमाल करते हैं शर्मा जी। आप ही बताओ कि बच्चे करते तो क्या करते? अब खाली बैठे बैठे तोते उड़ गए, टीवी देखते रहते, आंखें तो खराब होनी है, इसलिए चश्मा लग रहा है। चड्ढा साहब, कोई भी सरकार अपना वादा पूरा करने में थोड़ा टाइम तो लगाती है ना। तो शर्मा जी भी अपना वादा पूरा करेंगे। व्हाट यू से करेंगे ना? करेंगे। प्रॉमिस। हाँ, वादा। शर्मा अंकल, ये बैडमिंटन कोर्ट कब तक तैयार हो जाएगा? बैडमिंटन कोर्ट तो 3 दिनों में बन जाएगा, लेकिन काम आज से शुरू होगा। शर्मा जी की जय जयकार, शर्मा जी की जय जयकार, शर्मा जी की जय जयकार। अच्छा, बैडमिंटन कोर्ट, हाँ? अरे शर्मा, ये बैडमिंटन कोर्ट तो तब बनेगा जब ये सक्सेना बनने देगा। अरे गोपाल बाबूजी, ये कार किसकी है भाई? नई गड्डी। वाह, मेरी है नहीं, मैंने ली। कैसी लगी? अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन आप इसे कहीं और पार्क कीजिए। और कहीं पार्क करें? कहाँ पार्क करें? अब देखिए शर्मा जी, हमारी जो पुरानी गाड़ी है वो जहाँ पार्क होती है वहाँ पार्क हो रही। अब उस गाड़ी के पीछे एक पेड़ है। अब पेड़ है तो समस्या है। अब समस्या ये है कि हवा चलती है तो पेड़ हिलता है। अब पेड़ हिलता है तो पत्ते गिरते हैं। पत्ते गिरते हैं तो पत्तों की वजह से हमारी गाड़ी पर डेंट पड़ सकता है। समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात सक्सेना साहब, लेकिन यहाँ पर बच्चों का बैडमिंटन कोर्ट बनेगा। अरे नहीं शर्मा जी, यही तो हम कह रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि वहां पर खतरा है। अब खतरा पता है क्या है? उस गाड़ी के पीछे जो है एक खड्डा है। खड्डे में क्या है कि बच्चे जो हैं खेल कूद में लापरवाह होते हैं, वो खड्डे की तरफ गए तो खड्डे में गिर जाएंगे। अब हमने गाड़ी यहाँ पर इसलिए खड़ी की है कि ये जो हमारी गाड़ी है एक ढाल की तरह काम कर रही है, मतलब बच्चों की सेफ्टी, बच्चों को खड्डे की तरफ जाने से रोक रही है। अब समझे हम क्या कह रहे हैं? तो लेकिन सक्सेना साहब, बैडमिंटन कोर्ट कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? ये आपकी प्रॉब्लम है। अब देखिए, आपने वादा किया है तो आप निभाइए। मैं तो जो कुछ भी कर रहा हूँ ना, बच्चों की भलाई के लिए कर रहा हूँ। क्योंकि बच्चों की सेफ्टी इज द टॉप प्रायोरिटी फॉर मी। ओके? पर समय आ गया है युद्ध का। तो मैं युद्ध के अलावा कुछ और सोचता नहीं है क्या? जीवन हर कदम पर नया युद्ध है। जीवन है तो युद्ध तो होगा ही। है? How like this सक्सेना do? Wait. इसको तो बताती हूँ मैं। मुझे सब पता है यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ बैडमिंटन कोर्ट ही बनेगा और कुछ नहीं। हाँ, भाभी जी जाने दीजिए, आपको पता कुछ है नहीं, पता करती रहती है। आपको पता है यहाँ पीछे खड्डा है, आपको पता है बच्चा वहां जाएगा, खड्डे में गिर जाएगा, चोट लग जाएगी। राधे, लेकिन ये जगह तो मंदिर की है। हाँ, राधे, जगह मंदिर की है। और मैं मंदिर के ट्रस्ट का प्रेसिडेंट हूँ। अरे जाने दीजिए, मंदिर के ट्रस्ट के प्रेसिडेंट हैं आप। प्रेसिडेंट, मालिक नहीं है आप। अरे जो भी हो, लेकिन बैडमिंटन कोर्ट तो चाहिए। हाँ, होना चाहिए। इन प्रिंसिपल आई एग्री।
अरे आप ये प्रिंसिपल को क्यों ला रहे बीच में? साधना, ये वो वाला प्रिंसिपल नहीं है, ये इन प्रिंसिपल वाला प्रिंसिपल अरे है। इन हो या आउट हो, कोई प्रिंसिपल, नो प्रिंसिपल। अरे ये कहाँ फंस गया मैं। मुझे परेशान देख के तुम्हें हंसी आ रही है? पार्थ, संकट तो जीवन के हर मोड़ पर होता है, लेकिन हर में एक नया अवसर होता है। बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम अवसर देख रहे हो या संकट। तुम हर बात में मुझे ज्ञान तो बहुत देते हो, हैं? करते कुछ नहीं हो। मैं क्या करूं? करना तो तुम्हें ही पड़ेगा, मैं तो बस तुम्हारे साथ हूँ भाई। शर्मा जी, आप अपना वादा पूरा करो। हाँ, अरे बस बस बस, सक्सेना साहब अपनी गाड़ी नहीं हिलाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपना वादा पूरा करके रहूंगा। मैं अपनी गाड़ी, मेरा मतलब कि मेरी जो मारुति है, मैं कहीं और लगा लूंगा और बच्चों का बैडमिंटन कोर्ट जो है वो अपने घर के आंगन में बना दूंगा। शर्मा जी, बेडरूम ही दे दीजिए अपना। मुझे कोशिश करो साधना, मैं नहीं समझना, मुझे सब पता है। मुझे चलो तो सही, मेरी बात तो सुनो। क्या हुआ? तुम उदास क्यों हो? पता नहीं, बस ऐसे ही सोच रहा था कि यह सब दरअसल मेरे बस का है नहीं। रिजाइन कर देना चाहिए मुझे। तुम मुझे एक बात बताओ कि हर युग का अर्जुन युद्ध होने से पहले ही क्यों अपने हथियार डालने के लिए तैयार रहता है? मुझे इस युग का पता नहीं, तुम हर युग को पूछ रहे हो। सांस करो पार, तुमने वादा किया है, जिम्मेदारी है तुम्हारी। अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ और निभाने के लिए जो भी अड़चन आए उसे भगा दो। तुम सक्सेना का मुकाबला करो, तुम उसकी कार को उठा के फेंक दो। लेकिन मैं, ये लेकिन का समय नहीं है, उठो और मुकाबला करो। मोहल्ले के बच्चों को उनका अधिकार दिलाना तो तुम्हारा कर्तव्य है। अभी अगर नहीं उठे ना गोपाल, तो फिर कभी भी अपना सर नहीं उठा पाओगे। उठो पार्थ, उठो उठो आर्यपुत्र, उठो मेरे आर्यवीर। सक्सेना, कहां पर है तू? सक्सेना! अरे क्या है शर्मा जी, आज आपके माउथ स्पीकर में से इतनी आवाजें क्यों आ रही हैं? सक्सेना, 1 घंटे के अंदर अपनी गाड़ी यहां से हिला लो, नहीं तो पुलिस में कंप्लेंट होगी, तुम्हारी गाड़ी हिल जाएगी। नहीं हिलेगी तो मैं उठाकर बाहर फेंक दूंगा। अरे क्यों दादागिरी है क्या? दादागिरी नहीं है, ऑफिशियल ऑर्डर है ये। और जब तक मैं प्रेसिडेंट हूं तुम्हें ऑफिशियल ऑर्डर मानना पड़ेगा, समझे तुम? 1 घंटे के अंदर ये गाड़ी यहाँ से हिल जानी चाहिए। यहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट बनेगा, समझे तुम? 1 घंटा है तुम्हारे पास, फाइनल। हटाओ इसे। शर्मा जी की जय जयकार, 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 शर्मा जी की जय जयकार। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधे 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 राधे। राधे। ओए सक्सेना, वो कौन सी पड़ास निकाल रहा है तू? ओए ये क्या कर लिया? वो क्या मतलब है तेरा? सक्सेना साहब को स्वयं प्रभु ने दर्शन दिए हैं। क्या मतलब? लड्डू गोपाल ने स्वयं सपने में आकर के हमें दर्शन दिए। लड्डू गोपाल? हाँ चड्डा बच्चा, हमारे मंदिर वाले लड्डू गोपाल जी स्वयं मेरे सपने में आए और आकर के मुझसे कहा, बच्चा सक्सेना, मैं हमेशा तुझे खुश रखता हूँ। मैंने तुझे सब कुछ दिया है। मेरे आशीर्वाद से तेरे पास कोठी है, एक खूबसूरत बीवी है, 2 बच्चे हैं। मैंने तुझे सब कुछ दिया। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहा। जब भी लक्ष्मी माता ने किसी का पता पूछा, मैंने तेरा ही बता दिया। लेकिन नालायक सक्सेना, तूने मेरे लिए क्या किया? मैं डर गया। मैंने प्रभु को कहा, प्रभु आप आज्ञा कीजिए, जो आप कहेंगे मैं आपकी सेवा में अर्पित करूंगा। प्रभु बोले, देख सक्सेना बच्चा,
तू मेरे लिए कार्य कर, इस मंदिर को विशाल, खूबसूरत, दुगुना तिगुना चौगुना बना दे। लेकिन याद रख, पैसा किसी से एक भी मत लेना, चैरिटी का, दान का, और मंदिर के ट्रस्ट में से भी एक पैसा खर्च मत करना। कोई डोनेशन नहीं लेना, सब अपने पैसे से बनाना, वरना तेरा अनर्थ हो जाएगा। मैंने कहा प्रभु जैसी आपकी आज्ञा, और ये कहकर प्रभु अंतर ध्यान हो गए। और मैं उठा, बैंक गया, जाकर के मैंने 2 FD तुड़वाई, सीधे यहाँ आया और मैंने निर्णय कर लिया कि मैं इस मंदिर को खूबसूरत, विशाल, दुगुना तिगुना चौगुना 8 गुना बनाऊंगा। और मैंने ठेकेदार को बुला लिया और अब थोड़ी ही देर में कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू होने वाला है। राधे राधे, राधे। वो बात तो तेरी बड़ी लंबी चौड़ी हुई है, लेकिन एक बात बता, वो हमारे मंदिर के कृष्ण जी, उन्होंने स्वयं तेरे को दर्शन दिए? हाँ, स्वयं अपने कृष्ण जी। अब इस मंदिर को आलीशान भव्य बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये दुगुना तिगुना चौगुना 8 गुना अवश्य बनेगा। अरे लेकिन यहाँ तो बैडमिंटन कोर्ट बनना है। बैडमिंटन कोर्ट की कोई जरूरत नहीं, मैं सभी बच्चों को मायो क्लब भेज दूंगा। अरे लेकिन बच्चे इतना दूर जाएंगे कैसे? प्रभु स्वयं लेकर जाएंगे। अरे डॉली देखा, नाटक है सब नाटक। रहने दो साधना, शर्मा जी तो सिर्फ बातों के धनी है। अभी तक तो बैडमिंटन कोर्ट नहीं बनाना। सक्सेना जी के रहते हुए भव्य मंदिर भी खड़ा हो जाएगा और बच्चे बैडमिंटन कोर्ट भी पहुंच जाएंगे। धन्य हो सक्सेना जी। वाह डॉली बच्ची, मेरा हाथ दबाओ। हाँ लेकिन ओ गोपाल जी, लेकिन कुछ नहीं, वो धर्म का मामला ये, और धर्म से ऊपर कुछ नहीं होता। क्या पता भव्य मंदिर में पूजा करने से मेरे बिट्टू का चश्मा भी हट जाए। अब देखिए, प्रभु स्वयं सपने में आए तो किसी को क्या प्रॉब्लम है? बाल गोपाल, बाल गोपाल, बाल गोपाल कहाँ चला गया? तुम यहाँ छुपे बैठे हो और मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। क्यों? एक बात बताओ, तुम अपनी हरकतों से बाज कब आओगे? हैं? अरे अच्छा खासा बच्चों का बैडमिंटन कोर्ट बन रहा था और तुम्हें सक्सेना के सपने में आने की जरूरत क्या थी? मैं नहीं आया सक्सेना के सपने में, मैं तो सिर्फ तुम्हें ही दिखाई देता हूँ। अरे रहने दो, सब जानता हूँ मैं। ये सब खेल हैं तुम्हारे जो तुम खेलते रहते हो, सब जानता हूँ। अरे पर तुम्हें इस बात का एहसास तो होना चाहिए था कि वो बैडमिंटन कोर्ट बच्चों के लिए कितना बड़ा सपना था। तुम्हें इस बात का एहसास भी है? तो तुम उसे पूरा कर दो ना। अरे अब कैसे पूरा करूं? अब तो सक्सेना ने अपनी चाल चल दी, और चाल भी ऐसी चली है कि उसका कोई तोड़ नहीं है। अरे धर्म के आगे आज तक कभी कोई टिका है क्या? और इस बार तो तुम भी इन्वॉल्व हो। मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, और वो कोई धर्म थोड़ी ना है, वो तो बस एक नाटक है, नाटक। सक्सेना नाटक करेगा, ये बात जानते हुए भी तुम उसके सपने में गए क्यों? गोपाल, मैं तुमसे कितनी बार कह रहा हूँ कि मैं नहीं गया हूँ उसके सपने में, तो मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? अरे रहने दो, तुम्हारी बात मानना तो दूर, मैं तो तुमसे बात भी नहीं करना चाहता। क्यों? वहां नहीं गए मक्खन लेने के लिए जिनके सपनों में आते हो? हाँ? देखो अब। अरे 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 क्या हो गया आपको? अरे फिर मक्खन खाने लगे टेंशन में। नहीं, अरे टेंशन से कुछ नहीं होगा। आई टेल टू यू, वी लॉस्ट हो गए हम। सुनो, तुमने सुना? तुम्हारी एक गलत हरकत की वजह से आज साधना बोल रही है कि वी हैव लॉस्ट। पर मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं उसके सपने में नहीं गया था। और मैं कह रहा हूं कि तुम गए थे। देखो, अब तुम अपनी सीमा पार कर रहे हो, पार। और तुम अपनी सीमा कब की पार कर चुके हो? बाल गोपाल, तुम तो मेरी जिंदगी में इसलिए आए थे ना ताकि लोगों की भलाई हो, और अब तुम ही लोगों को गलत सपने दिखा रहे हो।
और वो भी अपनी शरारतों की वजह से। मैं ऐसी शरारत कभी भी नहीं करता हूँ जिससे लोगों को नुकसान हो। अरे रहने दो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। पता नहीं मैं तुमसे बात कर भी क्यों रहा हूँ। तुम मेरी जिंदगी से चले क्यों नहीं चाहते? मैं एक बार पहले भी गया था, फिर तुमने मुझे वापस क्यों बुला लिया था? क्योंकि मैं गलत था इसलिए। नहीं, तुम अभी भी गलत हो। मैं गलत नहीं हूँ, तुम गए थे सक्सेना के सपने में। ठीक है, अब तक तो मैं सपने में नहीं गया था, पर अब देखो मैं क्या करता हूँ। क्या करोगे तुम? जो आज तक नहीं किया वो अब करूंगा, जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। ये कहाँ चला गया बाल गोपाल? अरे ये कुछ करने के चक्कर में कुछ और गड़बड़ ना कर दे। क्या करेगा ये? हाँ? लड्डू गोपाल, अरे लड्डू गोपाल, आप तो मुझे सचमुच दिखाई दे रहे हैं। सही कहा किसी ने, एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो सच लगने लगता है। अच्छा, इसका मतलब है कि तुम झूठ बोल रहे थे। इसका पता आपको नहीं होगा तो और किसको होगा कि मैं सच बोल रहा था या झूठ बोल रहा था। मैं अभी तुम्हारा जुलूस निकालता हूँ। मेरा जुलूस? क्यों 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 क्यों? तुम तो मेरे नाम पर पर्ची फाड़ते हो ना। पकड़े गए लड्डू गोपाल। तुम जो भी हो लेकिन लड्डू गोपाल नहीं हो सकते। अरे लड्डू गोपाल ऐसी भाषा थोड़ी ना बोलते हैं। लड्डू गोपाल तो कोई भी भाषा बोल सकते हैं, पर सिर्फ सही समय आने पर। मेरा माखन बंद करवा के खुद आराम से सो रहे हो। क्या हुआ? आरती, आरती, मुझे लगता है मुझे लड्डू गोपाल दिखाई देने लगे। अब घर में भी नाटक करना शुरू कर दिया। सो जाओ चुपचाप ऊपर आकर। वहम हुआ होगा आपको। आरती, मेरी टांग। वहम तो है लेकिन ये गिरा कैसे मैं? ओह, चलो वहम है, ठीक है। अरे माँ, नहीं नहीं, लात नहीं। क्या है? पागल हो गए हो क्या? ना सोते हो ना सोने देते हो। मैं जा रही हूँ बाहर। अरे आरती, अरे लड्डू गोपाल, आरती, अरे सुनो। नहीं, हो सकता है वहम ही हो। हाँ! लड्डू गोपाल, हाँ! नहीं, लड्डू गोपाल, चलो कान पकड़कर उठक बैठक लगाओ। अच्छा, तुम ये बताओ कि तुम प्रायश्चित के लिए क्या करोगे? तुम उठक बैठक करते रहो सुबह तक। और दे सकते ना। अरे यू नो रेडी? कहाँ जाने के लिए? वो सक्सेना ने भूमि पूजन रखवाया ना, जाना पड़ेगा। मैं नहीं जाऊंगा। अरे कैसे नहीं जाएंगे? आप मिस्टर प्रेसिडेंट है, नहीं जाएंगे तो
लोग बातें बनाएंगे। सही कह रही है तुम्हारी पत्नी, कोई भी युद्ध तब तक नहीं हारा जाता जब तक आप हार को स्वीकार नहीं कर लेते। सुनो, मैं कोई युद्ध वुद्ध नहीं लड़ रहा हूं, समझ गए ना? किससे बातें कर रहे हो? आप मत बोलना कि बाल गोपाल है। कोई बाल गोपाल नहीं है। मी नो, मी गोइंग, यू नो डिच। डेफिनेटली अराइव, ओके? चलिए पूजा शुरू कीजिए। सुमुखश दंतश कपिलुगज कर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतु गणाध्यक्ष भालचंद्रो गजानन द्वादशतानि नामानि पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे नहीं 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 नहीं, माफी 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 माफी। ये भूमि पूजन यहीं रोक दो, ये भूमि पूजन नहीं होगा, नहीं होगा। बस 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 बस। मैं आपसे, आप सबसे 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 हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो। मैंने आप सबसे लड्डू गोपाल के बारे में झूठ बोला था। मुझे कल रात सच में, सचमुच में, सच्ची मुच्ची में लड्डू गोपाल के दर्शन हुए और उन्होंने मुझे कहा कि मैंने घोर अनर्थ किया, घोर पाप किया। मैंने बहुत गलत किया। मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ, तो मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। गोपाल जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं, ठीक है, ठीक है। कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब यहाँ पर कोई मंदिर का विस्तार नहीं होगा, यहाँ सिर्फ बैडमिंटन कोर्ट बनेगा, बच्चे खेलेंगे और सुनिए, जो भी होगा मेरे पैसे से होगा, मैं बनाऊंगा। वेरी गुड। राधे राधे। झूठे का मुंह काला, सच्चे का बोल बाला। ओए, तोते उड़ गए। इसका मतलब क्या है? कि सक्सेना का मुंह भी काला कर दे? नो नो, नो पनिशमेंट, नो पनिशमेंट। नॉट माइंड, थैंक यू लेटर मी। नो नो। अब समझ में तो आया नहीं है, और लेकिन इसी बात में तालियां तालियां। राधे राधे राधे। अरे ये सब कैसे हुआ? झूठ को सच में बदलना तो मेरा काम है गोपाल। इस बार तो मैं सपने में ही चला गया था।